मीठा दलिया। एक समय की बात है। एक गांव में दो बहनें माही और रीता रहती थी। उन दोनों का कोई नहीं था। उनमें से बड़ी बहन माही थोड़ी घमंडी किस्म की थी, जो दूसरों को ज़्यादा भाव नहीं देती थी। छोटी बहन रीता समझदार और सब लोगों से सही से बात करने वाली लड़की थी। वे छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रही थी। वो दोनों बहुत ही गरीबी की हालत में थे। उनके पास बहुत बार खाने के लिए भी नहीं होता था, जिससे वे दोनों रात को भूखे ही सो जाती थीं। एक दिन की बात है। रात को उनके पास खाना नहीं था, तो रीता अपनी भूख से ध्यान हटाने के लिए बाहर पानी की एक बोतल लेकर टहलने के लिए चली गई। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। कुछ देर चलने के बाद उसको प्यास लगने लगी। वो बोतल से जैसे ही पानी पीने वाली थी, तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आ गई, जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। उसको देखते ही रीता वहाँ से भागने वाली थी कि उस बुढ़िया ने रीता से बोला, बेटी, मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया, कृपया करके मुझे पानी दो। रीता दयालु थी। उसने खुद को प्यास लगने के बावजूद बुढ़िया को पानी दे दिया। पानी पीने के बाद वह बुढ़िया एक परी में बदल गई। वह रीता से बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मेरी मदद की, अब तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। ये सुनने पर रीता ने परी को बताया उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिससे उनको बहुत बार भूखा ही सोना पड़ता है। परी ने बोला, मैं तुमको एक ऐसा बर्तन दूंगी जो तुम्हारे लिए मीठा दलिया बनाएगा। तुमको दलिया बनाने के लिए बोलना है, ए बर्तन, हमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर दो। जिसके बाद वह बर्तन तुम्हारे लिए दलिया बनाना शुरू कर देगा और तुमको जितना दलिया खाना हो उससे खा सकते हो। और जब तुम खा लो, उसके बाद तुमको बोलना है, ए बर्तन, तुम दलिया बनाना बंद कर दो। जिसके बाद वह बर्तन दलिया बनाना बंद कर देगा। परी ने उससे कहा कि तुमको यह बर्तन अपने साथ हमेशा रखने के लिए तुमको यह अच्छे काम से कमाना होगा और यह बर्तन उसको उसकी मेज़ पर मिलेगा। ये कहकर परी गायब हो गई। रीता यह सुनने के बाद अपने घर पर आ गई तो उसको मेज़ पर एक बर्तन नज़र आया। माही ने रीता से पूछा, क्या वो बर्तन लेकर आई है? रीता ने उसको बोला, हाँ, वो ये बर्तन लेकर आई है। माही ने कहा, खाली बर्तन का ये क्या करेगी, जब तक उनके पास उसमें कुछ पकाने के लिए ही नहीं है। रीता ने उसको सारी बात बताई और बर्तन को बोला, ए बर्तन, हमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर दे। जिसके बाद उस बर्तन ने बहुत मीठी दलिया बनाई, जिसको दोनों बहनों ने बड़े ही मज़े से खाया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और रोज़ माही और रीता उस बर्तन से मीठी दलिया खाने लगे और भर पेट सोने लगे। एक दिन की बात है। रीता ने माही से कहा कि वह उसको कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती है। ये सुनकर माही ने उसको बोला कि उसको सब पता है, वह उसको क्या बताएंगी। वह माही को बाहर किसी ज़रूरी काम पर जाने से पहले दलिया बनाना बंद करने के शब्द बताना चाहती थी। लेकिन माही की ऐसी बात सुनकर रीता को थोड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा, अभी तो हमने दलिया खाया है, तो माही को दलिया बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। ये सोचकर वह अपने काम के लिए बाहर चली गई। कुछ समय बाद माही को भूख लगने लगी। उसने बर्तन से दलिया बनाने को कहा तो उसको पता था कि जिसके बाद बर्तन मीठा दलिया बनाने लगा, जिसको महिमा ने बहुत मज़े से खाया। खाने के बाद भी बर्तन वह दलिया बनाता ही जा रहा था। माही ने बोला, बर्तन, अब दलिया मत बना। लेकिन ये सही शब्द नहीं थे।
जिससे दलिया बनता ही चला गया। कुछ देर बाद रीता जब काम से लौटी तो उसने देखा कि उनके घर के दरवाजे के नीचे से दलिया निकल रहा है। उसने खिड़की से जाकर देखा तो सारे घर में दलिया ही दलिया हो रखा था और माही एक मेज के ऊपर खड़ी थी। रीता ने तभी वह शब्द ए बर्तन तुम दलिया बनाना बंद कर दो बोले, जिससे दलिया बनाना बंद हो गया। रीता ने माना कि यह उसकी गलती है, लेकिन माही ने कहा नहीं, यह उसकी खुद की गलती है। रीता को जाने से पहले उसको बताना चाहिए था, लेकिन उसने उसका मजाक बनाया। अब वह यह सोच रहे थे कि इतना सारा दलिया का वह कैसे साफ करेंगे। तभी सुरभि ने सोचा क्यों ना वह कस्बे के जितने भी गरीब लोग हैं उनको बुलवा कर लाएं और सबको खाना खिलाएं। दोनों बहनों ने ऐसा ही किया, जिससे कुछ ही समय बाद उनके घर से दलिया साफ हो गया और वह अब इसी तरह से दलिया गरीब और भूखे लोगों में बांटने लगे। एक दिन उनके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला कि वह दूसरे गांव से आया है और उसके बहुत से बच्चे भूखे हैं, जिन्होंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए वह दलिए का बर्तन ही उसको दे दे। यह सुनकर दोनों बहनों ने उसकी मजबूरी को समझते हुए वह दलिए का बर्तन उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बर्तन देने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उसी परी में बदल गया जो पहले रीता को मिली थी। वह परी दोनों बहनों से बोली, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो और लोगों की मदद भी कर रही हो, इसीलिए ये बर्तन अब तुम रख सकती हो। यह कहकर वह परी जो उनकी परीक्षा लेने आई थी गायब हो गई। इसके बाद दोनों बहनों ने लोगों का भला करना और गरीब भूखे लोगों को मीठा दलिया खिलाना जारी रखा।